जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम राधा अष्टमी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। सनातन धर्म में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा अष्टमी के नाम से जानी जाती है। शास्त्रों में इस तिथि को श्री राधा जी का प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री राधा जी वृषभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। वेद तथा पुराण आदि में जिनका कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान किया गया है, वे ही वृंदावनेश्वरी राधा सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी कृष्ण प्रिया थी। जन्माष्टमी की तरह ही राधाष्टमी का विशेष महत्व है। माना जाता है राधाष्टमी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन विवाहित महिला संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो लोग राधा जी को प्रसन्न कर देते हैं, उनसे भगवान श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है व्रत करने से घर में माँ लक्ष्मी आती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों में राधा नाम का बहुत ही महत्वमय बताया गया है। जो लोग राधा नाम की रटना करते हैं, वे भवसागर पार हो जाते हैं। राधा अष्टमी कथा। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों को प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ, बतलाइए श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देवपत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती? क्या वे अतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति है? कहिए वे वेद कन्या है या देव कन्या अथवा मुनि कन्या? सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें? कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती है। हे नारद जी, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ? मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो उनके रूपादि का वर्णन करके पार पा सके। उनके रूप माधुरी जगत को मोहने वाली, श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत सुख मुख से चाहूँ तो भी उनका वर्णन करने में मुझे क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है? उनकी पूजा स्तुति किस प्रकार करनी चाहिए? यह सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी दिनचर्या, पूजा विधान, अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना और जानना चाहता हूँ। अब बताने की कृपा करें। शिव जी बोले, विश्वभानु रूपी के राजा विश्वभानु के महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेता थे। वे संयमी, कुलीन, सदिचार से युक्त श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। वे रूप यौवन से संपन्न और महान राजकुल से उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं गुणों युक्त कृष्ण स्वरूपा और महापतिव्रता थी। उनके ही गर्भ में शुभदा भाद्रपद की शुक्लाष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी का प्राकट्य हुआ था। हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में पूजन, भजन, अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं, उन्हें सुनाइए। सदा श्री राधा जन्माष्टमी के दिन यह व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण मंदिर में ध्वजा, पुष्प, माल्य, वस्त्र, पताका, तोरणादि नाना प्रकार के मंगल द्रव्य से यथाविधि पूजन करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूपादि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंगे चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाए। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख
स्थापित करके ध्यान पाग्य अयाद्री से क्रम पूर्वक भली भांति उपासना करें। भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा संयजित होकर इनकी पूजा करें। जिनकी स्वर्ण और नीलकमल के समान अति सुंदर कांति है, जो जगत को मोहित करने वाली श्री से संपन्न है, नित्य ललिता आदि सखियों से परिवृत हैं, सुंदर नील और पित्त वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा जिनके नाना प्रकार के आभूषणों से आभूषित अंगों की कांति अति मधुर है, उन अवयव सुललित युगल किशोर रूप श्री राधा कृष्ण के हम नित्य शरणापन्न हैं। इस प्रकार युगल मूर्ति का ध्यान करके शालिग्राम में अथवा मूर्ति में पुनः सम्यक रूप से अर्चना करें। भगवान को निवेदन किए गए गंध, पुष्प, माल्य तथा चंदन आदि से समागत कृष्ण भक्तों की आराधना करें। श्री राधा जी की भक्ति में दत्तचित्त होकर उनके लिए प्रस्तुत नैवेद्य गंध, पुष्प, माल्य, चंदन आदि के द्वारा दिन में महोत्सव करें। पूजा करके दिन में अंत में भक्तों के साथ आनंद पूर्वक चरणों तक लेकर महाप्रसाद ग्रहण करें। फिर श्री राधा कृष्ण का स्मरण करते हुए रात में जागरण करें। चांदी और सोने की सुसंस्कृत मूर्ति रखकर उनकी पूजा करें। दूसरी कोई वार्ता न करते हुए नारी अथवा बंधु बांधवों के साथ पूर्णादि से प्रयत्न पूर्वक इष्ट देवता श्री राधा कृष्ण के कथा कीर्तन का श्रवण करें। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधाष्टमी का यह शुभानुष्ठान करता है, उसके विषय में सब देवतागण कहते हैं कि यही मनुष्य भूतल में राधा भक्त है, जो इस अष्टमी को दिन रात एक पहर की विधि पूर्वक श्री राधा माधव की पूजा करे। श्री राधा कृष्ण में अनुरक्त रसिक जनों के साथ आलाप करते हुए बारंबार श्री राधा कृष्ण को याद करे। इस प्रकार महोत्सव करके परम आनंदित होकर अंत में विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करे। जो पुरुष अथवा नारी राधा भक्ति परायण होकर श्री राधा जन्म महोत्सव करता है, वह श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन में वास करता है। वह राधा भक्ति परायण होकर ब्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का गुण कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। राधा नाम की तथा राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा जो मनुष्य राधा राधा कहता है और स्मरण करता है, वह सब तीर्थों के संस्कार से युक्त होकर सब प्रकार की विद्याओं में कुशल बनता है। जो मनुष्य राधा राधा कहता है, राधा राधा कहकर पूजा करता है, राधा राधा में जिसकी निष्ठा है, वह महाभाग श्री वृंदावन में श्री राधा का हरचर होता है। विश्व ब्रह्मांड में यह पृथ्वी जन्य है। वृंदावन में सती श्री राधा जी धन्य है, जिनका ध्यान बड़े बड़े मुनिवर करते हैं, जो ब्रह्मा आदि देवताओं में परमादि हैं, जिनकी सेवा करते रहते हैं। उन श्री राधिका जी को भजता हूँ, मैं उसको भजता हूँ। हे महाभाग, उनके उत्तम मंत्र का जप करना चाहिए और रात दिन राधा राधा बोलते हुए नाम कीर्तन करना चाहिए। जो मनुष्य कृष्ण के साथ राधा का राधे कृष्ण नाम कीर्तन करता है, उसके महात्म्य का वर्णन मैं नहीं कर सकता और न उसका पार पा सकता हूँ। राधा नाम स्मरण कदापि निष्फल नहीं जाता, यह सब तीर्थों का फल प्रदान करता है। श्री राधा जी सर्व तीर्थमय है, ऐश्वर्यमय है। श्री राधा भक्त के घर से कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। हे नारद, उसके घर में श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण वास करते हैं। श्री राधा कृष्ण जिनके इष्ट देवता हैं, उनके लिए यह व्रत श्रेष्ठ है। उनके घर में श्री हरि देह से मन से कदापि पृथक नहीं होते। यह सब सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने प्रणत होकर यथोक्त रीति से श्री राधाष्टमी में यजन पूजन किया। जो मनुष्य इस लोक में राधाष्टमी व्रत की यह कथा का श्रवण करता है, वह सुखी, मानी, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधा मंत्र का जाप अथवा नाम स्मरण करता है, वह धर्मार्थी हो तो धर्म प्राप्त करता है, अर्थार्थी हो तो धन पाता है, कामार्थी पूर्ण कामी हो जाता है और मोक्षार्थी हो को मोक्ष प्राप्त करता है। कृष्ण भक्त वैष्णव सर्वदा अनन्य शरण होकर जब श्री राधा की भक्ति प्राप्त करता है, तो सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। राधा जी की आरती। आरती राधा जी की कीजे, कृष्ण संग जो करे निवासा, कृष्ण करे जिन पर विश्वासा। आरती विश्व भानु लली की कीजे,
आरती राधा जी की कीजे, कृष्णचंद्र की करी सहाई, मुँह में आनी रूप दिखाई, उसी शक्ति की आरती कीजे, नंद पुत्र से प्रीति बढ़ाई, यमुना तट पर रास रचाई, आरती रास रचाई की कीजे, प्रेम राह जिसने बतलाई, निर्गुण भक्ति नहीं अपनाई, आरती राधा जी की कीजे, दुनिया की जो रक्षा करती, भक्त जनों के दुख सब हरती, आरती दुख हरणी की कीजे, कृष्णचंद्र ने प्रेम बढ़ाया, विपिन बीच में रास रचाया, आरती कृष्ण प्रिया की कीजे, दुनिया की जो जननी कहावे, निज पुत्रों की धीर बंधावे, आरती जगत मात की कीजे, निज पुत्रों के काज सवारे, आरती गायक के कष्ट निवारे, आरती विश्व मात कीजे, आरती राधा जी की कीजे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बोलिए राधे रानी की जय, राधे कृष्ण की जय। ये थी राधा रानी की कथा। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे।